कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की जिसका नाम जिलियन होता है और उसके हस्बैंड काइल को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों वियतनाम के समुद्र के एक किनारे बीच पर होते हैं। ये दोनों यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए हुए होते हैं और जिस बंगलो में ये दोनों ने स्टे किया होता है वो लगभग बीच के पास समुद्र के ऊपर ही होता है। दरअसल जिलियन का कुछ महीने पहले मिसकैरेज हुआ होता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसका हस्बैंड काइल उसे बहुत अच्छे से संभालता है। ये दोनों के दोनों समुद्र के पास डाइव के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर काइल के पैर में चोट लग जाती है। तब हमें ये पता चलता है कि जिलियन को खून देखकर अपना पास्ट याद आ जाता है जब उसका मिसकैरेज हुआ था, लेकिन एक बार फिर से काइल उसे संभालता है और वापस ले आता है। अब जब जिलियन फोन पर किसी से बात कर रही होती है तभी वहाँ पर टीवी पर ये न्यूज दिखाया जाता है कि वहाँ समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन ये लोग इस खबर पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब रात को ये लोग सो रहे होते हैं तब समुद्र की लहरें इनके घर पर यानी इनके बंगलों से टकरा रही होती हैं। शुरू में ये लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन देखते ही देखते वो समंदर की लहरें उनके लकड़ी के घर को अपनी चपेट में ले लेती हैं। अब उनका जो घर है वो पानी में बह रहा होता है। जिलियन वहाँ से पहाड़ों को देखती है। हालांकि जिलियन तैरकर वहाँ पर जाना चाहती है, लेकिन काइल उसे मना कर देता है। काइल कहता है कि इस तूफान में हमें इस घर के अंदर ही रहना चाहिए तो ही हम सेफ होंगे। और कुछ देर बाद उन दोनों की आंखें लग जाती है और जब सुबह में जिलियन उठती है तब वो देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। ये देखकर जिलियन को काइल पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने काइल को कहा था कि उस वक्त हमें तैरकर तभी उस चट्टानों के पास चले जाना चाहिए था, लेकिन तभी काइल ने उसे मना कर दिया था। और अब ये दोनों समंदर के बीचों बीच है और यहाँ पर उन्हें कोई नहीं देख सकता। साथ ही जो लकड़ी के घर में ये लोग हैं वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। जल्दी इन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ काइल के पैर पर बहुत गहरी चोट लग गई होती है जिस वजह से वो तैर नहीं सकता। ना ही इनके पास खाने के लिए कुछ खाना है और ना ही कुछ पीने के लिए पानी। काइल जिलियन से कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर ढूंढना होगा, वहाँ खाने पीने की चीजें शायद होगी। जिलियन को पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो नीचे जाती है और वहाँ से एक बैग लेकर आती है जिसके अंदर पानी होता है। वो पानी वो काइल को पिलाती है। काइल जिलियन से कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें ढूंढने के लिए यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा। अब ये यहाँ पर सूरज की रोशनी से आग लगाने यानी धुआं पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि धुएं को देखकर कोई यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आ जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते। फिर ये वहाँ पर थक कर लेट जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जिलियन बाहर देखती है, वो देखती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है। जिलियन हेलीकॉप्टर को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनसे बहुत दूर होता है और हेलीकॉप्टर वाले इसे नहीं देख पाते, जिसे देखकर जिलियन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और जिलियन की आंखों के सामने से वो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। अब कुछ देर बाद जिलियन ये देखती है कि इनसे कुछ दूर एक शिप है। जिलियन अपना हाथ दिखाकर उस शिप की तरफ इशारा करती है, लेकिन अफसोस वो शिप भी जिलियन को नहीं देख पाती। काइल की आंखें भी तब खुल जाती है और वो फिर से बोतल की मदद से सूरज को दिखाकर आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और धुआं उठना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले कि शिप वाले इस धुएं को देखते, शिप उनसे काफी दूर जा चुका होता है। ये देखकर ये दोनों बहुत हताश हो जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं होती। आग जलाने के लिए उन्होंने जो लकड़ी को जलाई हुई होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें इस घर से नीचे कूदना पड़ता है। ये दोनों पानी में कूद तो जाते हैं, लेकिन इनके सामने इनका पूरा घर जो इनका शेल्टर था वो जल जाता है। इनके पास कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिसके सहारे ये तैर रहे होते हैं, लेकिन काइल के पैर में चोट लगी हुई होती है जिस वजह से उसका खून भी बह रहा होता है और वो खून की स्मेल शार्क को अट्रैक्ट करती है और इनकी तरफ शार्क आने लगती है। काइल कहता है कि हमें जल्दी से किसी लकड़ी के बड़े
टुकड़े पर बैठना होगा। इनके सामने एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है। इससे पहले कि शार्क इन्हें अपना शिकार बनाती, ये लोग जल्दी से उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और यहाँ पर शार्क उन तक पहुंच जाती है। लेकिन ये शार्क्स नहीं होती, ये तो डॉल्फिन्स होती है, जिसे देखकर ये लोग हंसते हैं क्योंकि इन्हें लगा था कि ये शार्क है। ये दोनों के दोनों लकड़ी के टुकड़े के ऊपर लेटे हुए होते हैं। जिलियन कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो कहती है कि अगर मेरा मिसकैरेज नहीं होता और मैं डिप्रेशन में नहीं जाती तो हम कभी भी वियतनाम छुट्टी मनाने नहीं आते। काइल जिलियन से कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और देखना हम जिंदा जरूर वापस निकलेंगे और देखना एक बार फिर से जिंदगी को जिएंगे। ये बातें करते करते दोनों सो जाते हैं और जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका लकड़ी का टुकड़ा काइल की लकड़ी के टुकड़े से अलग हो चुका है। साथ ही काइल के पैर से जो खून निकल रहा था वो पानी में पूरी तरीके से फैल चुका है। जिलियन कैसे भी काइल तक पहुंचना चाहती है। वो समुद्र में उतरती है और काइल की तरफ तैरकर जाती है। तभी शार्क इन पर अटैक करने लगती है। काइल भी लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर जाता है, लेकिन जिलियन किसी भी करके एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ती है और काइल को भी वो वहां पर खींचती है। लेकिन तब तक शार्क काइल पर बहुत सारे अटैक कर चुकी होती है, लेकिन जिलियन फिर भी हार नहीं मानती। वो एक लकड़ी के टुकड़े को पतवार बनाकर उस बड़े लकड़ी के टुकड़े की तरफ जाने की कोशिश करती है और ऐसे ही वो काइल को शार्क से दूर लेकर आती है। जिलियन बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो वहां पर सो जाती है। उसका हस्बैंड भी बेहोशी की हालत में होता है और जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक समुंदर के किनारे है, लेकिन उसका हस्बैंड काइल अब भी बेहोश होता है। जिलियन अपने हस्बैंड को उठाने की, जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जल्दी जिलियन समझ जाती है कि अभी उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। इस बात से जिलियन बहुत ज्यादा टूट जाती है क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने अपने बच्चे को खो दिया था और अब उसने अपने हस्बैंड को खो दिया है। वो अपने आप को ही जिम्मेदार समझ रही होती है क्योंकि उसी के कहने पर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ही काइल उसे यहाँ पर ले आया होता है। वो जोर जोर से रोने लगती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि काइल की बॉडी वहाँ पर नहीं है क्योंकि समुंदर की जोरदार लहरें उसकी बॉडी को वापस समंदर में बहाकर ले गई होती है। उसे वहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क दिखती है। तभी उसे काइल की बॉडी भी वहाँ पर दिखती है। वो अपने आपे में नहीं होती, इसलिए उसे बचाने के लिए वो समुंदर में जाने लगती है। लेकिन तभी एक शार्क जिलियन के पैर पर हमला कर देती है। जिलियन वापस उस बीच पर आ जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक चट्टान भी दिखती है। वो उस चट्टान पे चढ़ती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी गोल बोट पर बैठा है जो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ता है। जिलियन को यहाँ पर एक उम्मीद नजर आती है। वो जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो इस आइलैंड में फंस चुकी है। लेकिन वो आदमी एक वियतनामी होता है जिसे इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन जिलियन उसे बहुत मुश्किल से समझाती है कि वो यहाँ फंस चुकी है। वो उसे अपने पाँव का घाव भी दिखाती है। आदमी जिलियन के पाँव को स्टिच भी करता है। यहाँ पर वो आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए आया हुआ होता है, इसलिए वो अपना ट्रैप बिछाने के लिए समुंदर के अंदर जाता है और जैसे ही वो समुंदर में अपना ट्रैप बिछा रहा होता है तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। जिलियन को ये बात का पता चल जाता है। वो उस आदमी को आवाज देती है, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं होता। लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो समुंदर के ऊपर आ जाता है। दरअसल शार्क ने उस पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया होता है। जिलियन समुंदर के अंदर कूदती है ताकि वो उस आदमी को बचाकर बाहर निकाल सके, लेकिन शार्क अब इन दोनों के ऊपर हमला करने लगती है। जिलियन किसी भी तरीके से बोट में वापस आ जाती है, लेकिन शार्क उस आदमी को मार देती है और जिलियन फिर से एक बार इस बोट में पूरी तरीके से अकेली है। जिलियन अभी सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। शार्क एक बार फिर से उस पर हमला कर देती है। जिलियन को उस बोट के ऊपर एक ब्लेड मिलता है। उस ब्लेड से जिलियन शार्क पर हमला कर देती है, जिस वजह से शार्क वहां से चली जाती है। लेकिन शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो जिलियन की बोट का पीछा करना शुरू कर देती है और एक ऊंची छलांग लगाकर उसकी बोट को पानी में पलट देती है।
अब जिलियन पानी के अंदर नीचे होती है। वो समझ जाती है कि शार्क फिर से एक बार उसके पास जरूर आएगी, इसीलिए उस बोट का जो एंकर होता है वो अपने पैरों में बांध लेती है। शार्क को अभी इस बात का कुछ अंदाजा नहीं होता कि वो किस तरफ बढ़ रही है, और जब शार्क जिलियन पर हमला करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो वो एंकर उसके आर पार होता है, जिस वजह से शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। जिलियन एक बार फिर से उस एंकर की रस्सी को खोल देती है, जिस वजह से वो शार्क पानी की गहराइयों में डूब जाती है। अब जिलियन उस बोट के ऊपर चढ़कर लेट जाती है। उसे इस बात का एहसास होता है कि आसपास ही कोई किनारा है और उसे मदद जरूर मिल जाएगी, और वो ऐसे ही लेटी हुई होती है और उसकी बोट तैरते तैरते ऐसे किनारे पर पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे मछुआरे होते हैं। साथ ही वो डेंजर जोन से निकलकर एक सेफ जोन पर पहुंच जाती है, और वहां पर जो फिशरमैन होते हैं वो जिलियन को देख लेते हैं। वो देखते हैं कि बोट पर कोई है जिसे मदद की जरूरत है। जिलियन आसमान की तरफ देखकर एक राहत की सांस लेती है। हालांकि उसे अपने पति को खोने का बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन अब चाहकर भी वो कायल को वापस नहीं ला सकती। लेकिन इस पूरी जर्नी में उसने एक चीज सीख ली कि जिंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, इंसान को हमेशा लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुश्किलों से लड़ते हैं उसे जिंदगी जीने का दूसरा मौका देती है। जिस तरह से जिलियन को मिला, अगर उसने शार्क से हार मान ली होती तो उसकी मौत हो जाती, लेकिन जिलियन शार्क से लड़ी, उसने शार्क को मार दिया, इसलिए आज उसके पास एक नई जिंदगी है जिसे वो जीना चाहती है। हालांकि उसने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अब वो ये बात समझ चुकी है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन जिंदगी का तोहफा जो हर इंसान को मिला है, इंसान को उस तोहफे को बहुत अच्छी तरीके से कबूल करना होता है, यानी जिंदगी को जीना चाहिए। तो ये थी एक सर्वाइवल स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस मूवी से और इस मूवी में बताई हुई चीजों से कुछ सीख मिली होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।